नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमारे चैनल पर रोजाना रोजगार से अपडेट आपको लेकर आते रहते हैं। उसी सीक्वेंस में आज हम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए हुए रोजगार समाचार के अपडेट्स यहाँ दे रहे हैं। अगर पहली बार हमारी वीडियोज को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे रोजाना आपको रोजगार समाचार से संबंधित अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ बात कर रहे थे हम संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की वो हमने खोली हुई है। यहाँ एक रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे एडवर्टाइजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नया पेज खुल जाता है, संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं जो लेटेस्ट है, आईआईएस और आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पूरी डिटेल आपको वीडियो में जानने को मिलेगी। भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2022, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2022 IES है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अप्रैल 2004 से 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और इन आवेदनों के अंतिम तिथि है 26 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक। इन एप्लीकेशंस को आप 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन से संबंधित होता है और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको क्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको अपनी डिटेल देनी होती है। दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ आप एग्जामिनेशन नोटिस नंबर 07/2022 IES/IIS जो कि 6 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिट करने की, जैसा कि हमने पहले बताया, 26 अप्रैल 2022 है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 के बारे में हम यहाँ आपको बता रहे हैं। कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उन्हें वो पूरी करते हैं। हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स अगर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए https://www.upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और कोई भी अन्य फोटो आईडी कार्ड जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया है। इसको आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ऑनलाइन अपलोड करना होता है। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है जो आपने फोटो आईडी कार्ड अपलोड किया है ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान, वो आपको फ्यूचर में भी उसी आईडी कार्ड को आपको प्रयोग करना होगा, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम देते समय और एग्जामिनेशन सेंटर के अतिरिक्त इंटरव्यू के लिए जब आप अपीयर होंगे तो वहां पर भी आपको फोटो आईडी कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही आपको एडवर्टाइजमेंट में दी गई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ओएमआर सीट्स। ओएमआर सीट्स को एग्जामिनेशन सेंटर में भरने के लिए आपको केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, अन्य किसी कलर के पेन का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड है या वर्जित है। डू नॉट यूज पेंसिल और इंक पेन फॉर फिलिंग द ओएमआर सीट्स। आपको अपने ओएमआर पर
रोल नंबर्स और टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड जैसे अन्य चीजें आपको साफ साफ और रीडेबल कंडीशन में वो भरनी है, अन्यथा आपकी जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। साथ ही पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। फैसिलिटेशन काउंटर कैंडिडेट्स की गाइडेंस के लिए खोले गए हैं। दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई आपके प्रश्न है या कोई शंका है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप एग्जामिनेशन सेंटर में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप मोबाइल सेंटर में नहीं ले जा पाएंगे। दोस्तों, साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आयोजन किया जाएगा जो कि 24 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा दिए गए एग्जाम सेंटर्स पर, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर और हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज या इलाहाबाद, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम। इन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर 24 जून 2022 को एक कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया जाएगा। आवेदकों द्वारा एक बार सेलेक्ट किया गया एग्जामिनेशन सेंटर भविष्य में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जिस एग्जामिनेशन को एप्लीकेशन के दौरान आपने सेलेक्ट किया है उसी पर आप एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों, यहाँ अगर वैकेंसीज की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए यहाँ टोटल जो पोस्ट हैं वो हैं 24, जबकि इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज के लिए जो टोटल पोस्ट हैं 29 हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, नेशनलिटी, कैंडिडेट भारत का नागरिक हो या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, सब्जेक्ट ऑफ तिब्बतन रेफ्यूजीज, पर्सन ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवाई और जायरे, इथोपिया और वियतनाम जैसे कंट्रीज के भी माइग्रेंट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द 21 ईयर्स ऑफ एज, कम से कम एज 21 साल की होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज की गणना 1 अगस्त 2022 के आधार पर की जाएगी, अर्थात आवेदक का जन्म चाहे महिला हो या पुरुष 2 अगस्त 1992 से पहले और 1 अगस्त 2001 के बाद का जन्मा नहीं होना चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मैक्सिमम 5 साल का रिलैक्सेशन SC/ST कैंडिडेट्स के लिए और अधिकतम 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो OBC कैंडिडेट के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स के पास में इकोनॉमिक में डिग्री होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी incorporated by an act of the central or state legislature in India. फिजिकल स्टैंडर्ड, कैंडिडेट को फिजिकली फिट होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। फॉर द एडमिशन टू इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। SC/ST PH कैंडिडेट के लिए फीस से एग्जेम्प्ट किया गया है, उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। सब इसी प्रकार ऑल कैटेगरी से संबंधित महिला वर्ग के लिए भी कोई फीस पेमेंट नहीं करना होगा। फीस का पेमेंट, एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट थ्रू स्टेट बैंक, नेट बैंकिंग और एनी बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और
इंटरनेट बैंकिंग, साथ ही ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड में भी आप अपनी फीस का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जैसा कि हमने पहले बताया, एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2022 के आधार पर गणना की जाएगी। अधिकतम मिनिमम जो एज है, न्यूनतम एज 21 साल और अधिकतम एज 30 साल होनी चाहिए। अगर पोस्ट की बात की जाए तो इकोनॉमिक द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस IES के लिए 24 टोटल पोस्ट हैं। एज लिमिट 21 से 30 साल है। कैंडिडेट को पास या फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में अपीयरिंग होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यहाँ जो फीस आप पेमेंट कर पाएंगे, आपको बता दें कि अगर आप ऑफलाइन माध्यम से या चालान के माध्यम से फीस का पेमेंट करना चाहते हैं तो 25 अप्रैल 2022 रात 23:59 तक ही लिंक एक्टिव रहेगा या आप फीस का पेमेंट कर पाएंगे। 26/4/2022 को आपका जो लिंक है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप 26 अप्रैल 2022 के शाम 6 बजे तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम रूप से फीस के साथ सबमिट कर पाएंगे, या कहें कि ऑनलाइन मोड में आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने फीस का पेमेंट करके फाइनली एप्लीकेशन को 26/4/2022 तक शाम 6 बजे तक सबमिट कर पाएंगे। Correspondence with the Commission. Commission will not enter into any correspondence with the candidate about their candidature except in the following cases. The eligible candidate shall be issued an e-admission certificate 3 weeks before the commencement of the examination. The admission certificate will be made available on the UPSC website www.upsc.gov.in or downloading by candidates. No admission certificate will be sent by post. For downloading e-admission certificate, e-admit card, the candidate must have his/her virtual or vital parameters like RID and date of birth or roll number if received, and date of birth or name, father's name and date of birth available with his/her. If the candidate does not receive his admission certificate or any other communication regarding his/her candidature for the examination 3 weeks before the commencement of the examination, he/she should at once contact the commission at the given contact numbers. आयोग के साथ या कमीशन के साथ किसी भी तरह के कम्युनिकेशन करने के लिए आपको नीचे दिए गए डिटेल को जरूर साझा करना है, जैसे आपका नाम, ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन ID और RID, रोल नंबर इफ रिसीव्ड, नेम ऑफ कैंडिडेट इन फुल एंड इन ब्लॉक लेटर्स, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, एंड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल ID। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन 2 पार्ट में कंडक्ट किया जाएगा। पहला जो पार्ट होगा, पार्ट 1 रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो 1000 नंबर्स का होगा, यानी टोटल मार्क्स 1000 के होंगे। 1000। दूसरा जो पार्ट होगा इसका वाइवा वॉक का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे, कमीशन द्वारा उन्हें 200 नंबर के वाइवा वॉक से गुजरना होगा। पार्ट फर्स्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होगी। अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको आपके जो मार्क्स हैं, सही मार्क्स में से कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जो पेपर फर्स्ट होगा, उसमें जो टोटल प्रश्न होंगे और उनके जो टोटल मार्क्स होंगे और टोटल टाइमिंग होगा, कुछ इस तरह से होगा। जनरल इंग्लिश के 100 मार्क्स के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जनरल स्टडीज के 100 प्रश्न होंगे 100 मार्क्स के और 3 घंटे का टाइम होगा। जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट का 200 मार्क्स का प्रश्न पत्र होगा, यानी 200 मार्क्स प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे
समय होगा और जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड में 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका समय 3 घंटे का होगा। जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड में 200 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित जो प्रश्न होंगे 200 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का समय इनके लिए भी दिया जाएगा। तो ये पेपर फर्स्ट में पूछे जाने वाले 1000 मार्क्स के प्रश्न होंगे। इस तरह से जो टोटल टाइम होगा वो 18 आवर्स का टाइम होगा फर्स्ट पेपर को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं 6 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक। अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए समय से आप आवेदन कर दें अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस इन कंडीशंस को मैच करती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले नए रोजगार समाचार का आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो।